स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार, हमारी ट्रेड करने की क्या रहेगी स्ट्रेटेजी। चलिए देखते हैं। रिटेलर्स गए हैं महा बुलिश, डीआईज भी गए हैं मोस्टली बुलिश, एफआईआईज गए हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स है। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने कुछ पोजीशंस जो है अपनी बाय करी है। ओवरऑल 67,000 लॉट्स लॉन्ग हैं। डीआईएस ने भी थोड़ी सी बाइंग करी है, वो 14,000 लॉट्स लॉन्ग हैं। एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग करी है अच्छी 11,000 लॉट्स के करीब। अब वो 80,000 शॉर्ट रह गए हैं। माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं करी उन्होंने, फर्दर सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट्स ऐड किए नए और लॉन्ग क्लोज किए हैं। तो 80,000 शॉर्ट्स हो गए, पहले 69,000 शॉर्ट्स थे। प्रोज को देखें तो 7,000 के करीब की उन्होंने बाइंग करी है और अब लगभग न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं वो। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का अच्छा खासा 2 लाख लॉट्स का बाय आया है। पहले क्योंकि कॉल सेल में थे वो 45,000 के करीब, अब 199 की बाइंग के बाद 1,54,000 लॉन्ग हो गए वो। एफआईज और प्रोज दोनों ने ही सेल करी हैं कॉल्स। तो एफआईज की रह गई है 1,25,000 कॉल लॉन्ग और प्रोज की हो गई हैं 2,81,000 कॉल शॉर्ट, यानी एक बियरिश मोड में चल रहे हैं ये। माफ़ कीजिएगा। आगे देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। सो इंडेक्स पुट का डेटा हमारा क्या बता रहा है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे पुट की सेलिंग आई है। 4,93,000 लॉट्स पुट सेल में आ चुके हैं रिटेलर्स। एफआईआईज ये आज तक का मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर जो देखे गए हैं उसके आसपास ये नंबर है। 3 लाख के ऊपर ही हम एक नेगेटिव जोन जिसे कहते हैं डेंजर जोन वो मानते हैं। और देखिए एफआईआईज लगातार अपनी पुट बढ़ाते जा रहे हैं। 4,45,000 पुट लॉन्ग हो गए हैं। तो ये अच्छे से बियरिश देख रहे हैं मार्केट को। 61,000 के करीब पुट प्रोज ने बाय करी है, वो भी पुट बाय में चल रहे हैं अब नेट बेसिस पे 21,000 के करीब। और स्टॉक फ्यूचर जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कभी हमें पॉजिटिव आता था, यहाँ पे भी शॉर्ट सेलिंग, यानी हर तरफ पूरा नेगेटिव माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं एफआईआईज। और 1,38,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग रह गए हैं अब। रिटेलर्स ने स्टॉक कॉल्स में भी बुलिश पोजीशन बनाई है और पुट में भी, और स्मार्ट मनी ने ठीक किया उसका अपोजिट। चलते हैं एनएसई की साइड पर और वहाँ देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो देख सकते हो आप कि डीआईएस और एफआईएस दोनों की ही नेट बेसिस पे सेल है। डीआईएस का कम है 85 करोड़ का सिर्फ, और एफआईएस का है 625 करोड़, यानी दोनों का मिला के 710 करोड़ का नेट सेल है, जो कि रिटेलर और प्रोज का मिलके बाय हो सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 17,944 अभी भी 17,800 के लेवल के ऊपर है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि अभी भी पॉजिटिव जोन तो है। लेकिन कुछ पोजीशंस यहाँ पे हमें इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कॉल्स इन लोगों ने ज़रूर बाय करी हैं। इसका मतलब यही हम मानते हैं कि थोड़ी इनकी हिडन पोजीशंस होती हैं। ये देखिए कॉल्स के अंदर इन लोग की बाइंग भी है, यानी ओवरऑल नेगेटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन एक छोटी पोजीशन इन्होंने यहाँ पे ऐसे लग रहा है बुलिश खड़ी करी है। और 18,000 का जो है वो हमारे को लग रहा है एक बड़ी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग प्रोज की अच्छी खासी है और ओवरऑल भी, और यहाँ पे जो राइटिंग करी है वो भी। तो यानी 18,000 के ऊपर अगर हमारे को बाजार निकलता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव देता है, तो हमारा प्लान बी रहेगा यहाँ पे लॉन्ग करने का। प्लान बी यानी बैकअप प्लान। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है हम देख पा रहे हैं कि वो थोड़ा नेगेटिव है, तो इसलिए प्लान बी है हमारा ये। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी दिख रही है कि इन लोगों की कुछ कॉल बाइंग भी तो हो सकता है। कुछ प्लान ऐसा हो कि मॉर्निंग में एक बार थोड़ा सा गैप अप खोल करके थोड़ा सा ऊपर ले जाके उसके बाद मार्केट को नीचे ले जाने का भी प्लान हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सीधा गैप अप खोला और ऊपर लेके ही नहीं गए और सीधा ही नीचे नीचे गैप अप के बाद नीचे ले जाएं। क्यों मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ? क्योंकि पॉसिबिलिटी गैप अप की इसलिए है, वर्ल्ड मार्केट जो है डाउ जोन्स के फ्यूचर्स वो कुछ 150 पॉइंट्स के अराउंड माइनस चल रहे थे, जबकि वो क्लोज हुए 125 पॉइंट्स प्लस, यानी ऑलमोस्ट 275 पॉइंट्स की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में अगर आई है, तो सर्टेनली हमारे मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। ये किस सिनेरियो में नहीं दिखेगा? कि अगर एशियन मार्केट्स
कल मॉर्निंग में नेगेटिव दिखते हैं तो फिर हमें गैप अप नहीं दिखेगा, तो फिर सीधा ही नीचे की तरफ मार्केट निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारा जो प्लान ए रहेगा वो अगर किसी तरीके से 18,000 के ऊपर निकलते हैं और वापस 18,000 के नीचे प्राइस एक्शन आता है तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अगर सीधा ही फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नेगेटिव खुलता है और 17,900 के नीचे निकलता है तो भी हम लोग शॉर्ट का ही ट्रेड प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल नदारद है, बहुत बड़ी राइटिंग नहीं है पुट साइड पे, जबकि कॉल साइड पे बड़ी राइटिंग हमें दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है, यानी दोनों तरफ का खेल जो है वो अलाइव है। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेंज जो कि हमारी होगी 2 मार्च की, इसके अंदर अगर कुछ हिडन दिखे, वैसे तो उम्मीद कम है हमें, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है यहाँ पे। इसकी मंथली भी देख लेते हैं हम, ताकि हमारे को एक माफ़ कीजिएगा 29 मार्च वुड भी मंथली। यहाँ पे अगर हमारे को कुछ दिखाई देता है तो हम जरूर उसको नोटिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। यानी इस बार की जो मंथली ऑप्शन चेन है वही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिकोडिंग प्रोवाइड कर रही है। सो आगे की और 23 फरवरी ही हमारा मंथली है। सो 41131, दोस्तों आपको याद होगा मैंने क्लियरली कल के वीडियो में बोला था कि एक बार अगर बाजार निकला 41,500 के नीचे तो इवन 40,000 इज़ पॉसिबल, क्योंकि सपोर्ट नहीं दिख रही और 40,000 के भी थोड़ा नीचे तक गया बाजार। स्पॉट लेवल की जब भी हम बात करते हैं, स्पॉट लेवल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं। तो सर्टेनली जो कॉल बाइंग हुई है वो उन्होंने बड़े क्लियरली थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, और हमारे लिए 41,000 के नीचे निकलना जो है वो शॉर्ट का ट्रेड होगा। और अगर 41,200 के ऊपर निकलता है एक बार तो हमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि हर लेवल के ऊपर थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, इतना ईजी नहीं होगा बाजार का ऊपर जाना, लेकिन कभी कभी फंसती है स्मार्ट मनी तो अच्छा फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए सेंटिमेंट जो है ग्लोबल पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर कल मॉर्निंग तक ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखा तो फिर हमारे को ये शॉर्ट कवरिंग वाला जो प्लान बी है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। अदरवाइज प्लान ए हमारा जो है, देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, यानी गेम दोनों तरफ की बनी पड़ी है। अगर बाजार नीचे निकलता है 41,200 के और ख़ास तौर से 41,000 के नीचे निकले तो और सस्टेन करे तो एक अच्छा फिर वहाँ पे हमें 40,500 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। अगेन नॉट ट्राइंग टू पैनिक, बट जो ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पोजीशन देखिए बड़ी क्लियरली बनी हुई है, 1,20,000 की पुट राइटिंग है, और यहाँ पे भी सबसे बड़ी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कल ऐड हुई ये वाली पोजीशन। और कल ऐड कौन करके गया? रिटेलर्स। तो एक बार ये लेवल निकला, ये लेवल नहीं संभला एक बार, यानी बियर्स वहाँ पे हो जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से हावी, और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू हुआ तो ये लेवल तक आना, यहाँ तक आना कोई मुझे बड़ी बात नहीं दिख रही, क्योंकि आप देखिए कोई बड़ी पोजीशन ना इस तरफ है ना कल ऐड हुई है खास। तो एक डेंजर जो जोन होगा वो 41,000 का रहने वाला है कल के लिए। अब देख लेते हैं हम फिन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन। चलिए बैंक निफ्टी की भी एक बार मंथली आगे की भी चेक कर लेते हैं, ताकि कोई चीज़ हमारी आंखों से ना बच जाए। देखिए कुछ खास नेक्स्ट वीक में तो नहीं दिख रहा है हमें, और मंथली में भी चेक कर लेते हैं विच इज़ 29 मार्च। सो 29 मार्च में भी हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार तसल्ली हो जाती है अगर डेटा को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया जाए। अब चलते हैं हम सीधा अपनी फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे और फिर सीधा चलेंगे अपनी शीट पर, करेंगे कंक्लूड। सो 18,434 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है, तो यानी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है एक बार गैप अप जरूर हो सकती है। तो उसके बाद जो फाइट होगी फिर वो देखने वाली होगी। यहाँ पे 35,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी पॉसिबल है, लेकिन बड़ा केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव पोजीशंस हैं, तो इतनी इजीली इतना बड़ा लॉस होने नहीं देगी स्मार्ट मनी। लेकिन हमें शॉर्ट कहाँ पे जाना है? 18,500 के ऊपर निकल करके अगर वापस घूम के 18,500 टूटता है तो भी शॉर्ट का ट्रेड लेना है अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, और अगर फ्लैट खुलता है या 18,400 के ऊपर खुल के 18,400 के नीचे निकलता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहीं पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है, यानी इसके नीचे फिर आ जाएगी दिक्कत में पूरी पुट राइटिंग वाली कम्युनिटी, जो कि मोस्टली है इस समय रिटेलर, और फिर यहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल भी पॉसिबल है। एज गुड एज कम से कम 100 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट तक का भी फॉल आगे नीचे पॉसिबल हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
बट जिस तरह का डेटा निकल के आ रहा है ऐसे दिनों में या तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती है या बहुत ज़बरदस्त डाउनफॉल होता है, दोनों में से एक चीज़ तय है। इसलिए लेवल को ध्यान में रखेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, सही साइड पे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और करते हैं अपनी शीट पे कंक्लूजन। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार सेमिनार के लिए एनरोलमेंट नहीं किया है वो कर सकते हैं, उनको हमारे लाइव ट्रेड्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और लाइव ट्रेड्स का भी पैकेज हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। आप उसके अलावा भी अपडेट्स वहाँ पे दी जा रही हैं। मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी करके भी सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं कंक्लूड। तो बड़ी क्लियर है, देखिए एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं एफआईज के, ओवरऑल शॉर्ट्स भी उनके बने हुए हैं, कॉल्स उनकी घटी हैं सर्टेनली, और कॉल राइटिंग बढ़ा रहे हैं लगातार। प्रोज काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग है उनकी, लेकिन कुछ ना कुछ कॉल्स ये बाय करके गए हैं, जो कि हो सकता है कि एक बार वो गैप अप में उसको बुक करें और उसके बाद जो है नीचे की साइड पे गेम एक्टिवेट हो जाए उनका। पुट साइड पे पोजीशन बहुत ख़राब है। रिटेलर काफ़ी बड़ी पुट राइटिंग में, लगभग 5,93,000 का डेटा, रेयरली सीन डेटा है ये, ओवर सोल्ड है मतलब रिटेलर्स की तरफ से तो पुट्स। और प्रोज की और एफआईज की पुट बाइंग है, और एफआईज की 4,45,000 की पुट्स मैंने रेयरली देखी है। तो अगर कल ये मार्केट ऊपर निकला तो बहुत बड़ा इनको होगा लॉस, जो कि बड़ी मुझे कम उम्मीद है कि बहुत ऊपर निकलना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट हमें अपना प्लान भी रखना है एक्टिवेटेड। कम क्वांटिटी में रहेंगे, अगर वो लेवल्स क्रॉस होते हैं, सस्टेन होते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर डीआईएस ने बटन प्रेस कर दिया ऊपर का, और कुछ ना कुछ ऐसे एफआईज भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके बैठे होते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि बाजार ऊपर निकले, अब ये ट्रैप हुआ है तो इनको और ट्रैप किया जाए। तो वो कौन हमें इंडिकेट करेगा? जो स्पॉट लेवल्स हमने देखे हैं अभी, उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहेगा, तो हमारा प्लान बी एक्टिवेट होगा। अगर वहां से नेगेटिव प्राइस एक्शन आता है तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि स्मार्ट मनी अब अपने पूरे डेटा के साथ खेल रही है और अपने लॉस को ना सिर्फ बचा रही है बल्कि उसको प्रॉफिट में लेके जा रही है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी डेटा नहीं आया है पॉजिटिव। तो ओवरऑल दोस्तों बड़ा क्लियर है, जिन लेवल्स को शेयर किया उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारा जो है कल की ट्रेड करने की रहेगी स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपका बहुत प्रॉफिटेबल हो, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।